प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बी ए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य इतिहास की व्याख्यानमाला में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने नाथों के इतिहास के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार उनका उद्भव हुआ। अब हम नाथ साहित्य की विशेषताएँ, उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, वे किस प्रकार की है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। नाथ मत का दार्शनिक पक्ष शैव मत से और व्यवहारिक पक्ष हठ योग से संबंधित है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि नाथ संबंध है, उसका संबंध जो पतंजलि का जो योग है उससे है, और इनके मत में जो आदि योगी माने जाते हैं शिव, वो उनके प्रथम नाथ कहलाते हैं, आदिनाथ यहाँ शिव। तो इस प्रकार शैव मत और योग, इन दोनों से नाथों का संबंध है। इनकी रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, गुरु महिमा का उपदेश मिलता है। नाथों का उद्भव सिद्धों में जिस प्रकार से वामाचार आ गए थे और एक तरह से नैतिक रूप से वे पतित हो गए थे, उनकी प्रतिक्रियाएं विरोध के रूप में नाथों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए नाथ साहित्य में नैतिक आचरण पर बहुत ही अधिक जोर दिया जाता है। वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों का संयम, अर्थात भोग की बजाय यहाँ पर संयम पर जोर दिया जाता है, और गृहस्थ जीवन की बजाय जो वैराग्य है उसको यहाँ पर इस मत में महत्व मिला है। प्राण साधना, मन साधना, ये योग के अंग है, और गुरु महिमा हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वत्र मिलती है, तो नाथ साहित्य भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता है, और साथ ही जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण है, जहाँ एक तरफ ये किस प्रकार से नीतिगत व्यवहार करना है, हमारा मनुष्य के प्रति व्यवहार किस प्रकार का हो, हमारा सामाजिक जीवन किस प्रकार का हो, इसको दिखाते हैं। साथ ही साथ जो साधना है, यानी किस प्रकार से योग इत्यादि योगमय जीवन जीना है, ये हो गया साधना पक्ष। और उसके साथ साथ जो जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, जीवन के जो अनुभव है, उनका भी सघन चित्रण इनके साहित्य में हम देख सकते हैं। कि जब तक जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, जीवन का जो मार्मिक पक्ष है, उसका जब तक अनुभूति में चित्रण नहीं किया जाएगा, तब तक वह भले नाथ साहित्य हो, भले सिद्ध साहित्य हो, वह केवल मेरा धार्मिक साहित्य रहेगा। जब जीवन को उसके साथ जोड़ा जाएगा, जीवन का जो अनुभूतिमय पक्ष है या जो भावमय पक्ष है, तब वह साहित्य के अंतर्गत गिना जाएगा, क्योंकि साहित्य है उसमें भावों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस दृष्टि से नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार कही जा सकती है। प्रथम है चित्त शुद्धि तथा सदाचार में विश्वास। चित्त का अर्थ होता मन, हृदय, मानस। नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई गई अहिंसा की विषवैली को काटकर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर बल दिया। इन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया। जहाँ एक तरफ देखते हैं कि सिद्धों में नैतिक आचरण में पर बल नहीं दिया जाता है, वहाँ भोग इत्यादि पर बल दिया जाता है। इनकी मतायनियों में शीलवान होने का उपदेश दिया जाता है। शील यानी
मर्यादागत व्यवहार किस प्रकार से करना है, सामाजिक व्यवहार, उसको शीलवान कहा जाता है। मद्य, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग योगियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। और इस प्रकार जो नशा इत्यादि है, जो मादक पदार्थ है, उनकी सेवन का परित्याग यहाँ आवश्यक बताया गया है। और योग साधना में नारी आकर्षण बड़ी बाधा है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश यहाँ पर दिया गया है। तो साथ ही साथ हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस प्रकार से जो नाथ है वे उनका आविर्भाव ही सिद्धों के विरोध या प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो जहाँ पर एक और सिद्धों के अंदर जो पंचमकार होते हैं, मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा इत्यादि, इन पंचमकारों को महत्व दिया जाता है, भोग इत्यादि को महत्व दिया जाता है। वहीं पर नाथ साहित्य में या नाथों में चित्त की जो शुद्धि है और जो सदाचार है, जो शीलवान जो व्यवहार है, उसको महत्व दिया गया है। और सिद्धों में जहाँ मैथुन, मुद्रा इत्यादि में जो नारी को महत्व दिया जाता है, यौन संबंधों को महत्व दिया जाता था, यहाँ पर इस प्रकार से का कोई महत्व नहीं दिया गया इनको, बल्कि योग साधना में नारी के आकर्षण को बड़ी बाधा माना गया है। तो इस प्रकार से जो सिद्धों में जो एक तरह से विकृतियाँ आ गई थी, उनको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार से मर्यादा विहीन होकर वामाचार करने लगे थे, समाज विरुद्ध आचरण करने लगे थे, उसको जो समाज जो दिशा विहीन हो गया था, उसको नाथों ने एक मर्यादामय करने का प्रयास किया। दूसरा, परंपरागत रूढ़ियों तथा बाह्य आडंबरों का विरोध। नाथों ने प्राण पणित बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। बाह्य आडंबर यानी जो साधना में बाह्य दिखावे के लिए जो व्यवहार किए जाते हैं, जिस प्रकार के से तिलक इत्यादि लगाना, तीर्थाटन करना, इस प्रकार से यहाँ पर बाह्य आडंबरों और जो रूढ़ियाँ हैं उनका खुलकर इन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार पिंड में ही ब्रह्मांड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और नाथों के साथ में हमेशा इसको उद्धृत किया जाता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, अर्थात जो मनुष्य के जो शरीर में व्याप्त है, मनुष्य के जो चित्त में जो व्याप्त है, वही ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मांड में जो है वह चित्त में या शरीर में भी व्याप्त है। अर्थात जो ईश्वर जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वह मनुष्य के शरीर में और उसकी आत्मा में, उसके मन में भी उसी तरह से विद्यमान है। इसलिए उसको खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य को अपने अंतर में झांकने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मांड है वही जो नाथपंथी उन्होंने उसको पिंड में माना है, उसका अस्तित्व पिंड में माना है। इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ पिंड में विद्यमान है। तो बाहर खोजने की आवश्यकता कहाँ है, ब्रह्मांड में जाने की आवश्यकता क्या है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ में हठ योग के द्वारा उस परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है। जब जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह हमारे अंतर्मन में, हमारे घट में ही व्याप्त है। जब वो हमारे अंतरतम में व्याप्त है तो उसको खोजा कैसे जाए, तो उसके लिए नाथों ने जो योग साधना है उसको उन्होंने महत्व दिया। यानी योग के द्वारा उस परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है, उसको अनुभूत किया जा सकता है। उसके लिए बाह्य आडंबरों को किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, मंदिर इत्यादि की। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन विशिष्ट यानी सिर को मुंडवा लेना, विशिष्ट प्रकार के वस्त्र धारण करना और ऊंच नीच और शास्त्र इत्यादि का इन्होंने विरोध किया, जो अनुभव को महत्व नहीं देते हैं, केवल लिखे हुए को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से जो नाथ है वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। तीसरा, गुरु महिमा।
नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा का नाथ संप्रदाय के अंदर अत्यधिक महत्व है। और जो वैराग्य, जो यहाँ पर वैराग्य को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। और वैराग्य भाव का जो दृढ़ीकरण है उसको और मजबूत करने के लिए, उसको और अधिक साधने के लिए, और त्रिविध साधना यानी 3 प्रकार से जो साधना है वह गुरु के ज्ञान से ही संभव हो पाती है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। उसके बिना उस परम तत्व की खोज असंभव है। गोरखनाथ ने कहा है कि गुरु ही आत्म ब्रह्म से अवगत कराते हैं, यानी आत्मा और जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी जो परम तत्व है, आत्मा यानी स्वयं मनुष्य में जो मनुष्य का जो अस्तित्व है, उससे गुरु अवगत कराता है। और गुरु से प्राप्त ज्ञान से प्रकाश तीनों लोकों का रहस्य प्रकट हो जाता है। तो तीनों लोकों का जो रहस्य है वह गुरु ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। अगला है उलटवास्या। कबीर इत्यादि को पढ़ते हुए समय हम उलटवासियों का जिक्र अवश्य आता है। तो ये उलटवास्या है, नातों और सिद्धों के माध्यम से ही भक्ति काल के कबीर इत्यादि जो निर्गुणवादी जो संत कवि है उनको प्राप्त हुई है। उलटवासी क्या है हम देखते हैं। नातों की साधना कर्म इंद्रिय निग्रह के साथ प्राण साधना तथा उसके पश्चात मन साधना है। मन साधना यानी मन के द्वारा, अंतरतम के द्वारा, अपने अनुभूति के माध्यम से जो साधना की जाती है, जिसके लिए बाह्य किसी प्रकार के प्रकरण की आवश्यकता नहीं, बाह्य प्रसंगों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो मूर्ति पूजा है, तीर्थाटन है, अन्य प्रकार से जो बाह्य व्यवहार है, उसके लिए किसी प्रकार की व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। मन साधना से तात्पर्य है कि मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर अनुभव कर देना। अर्थात जो ब्रह्मांड में है, जो बाहर है, उसको अपने अंतःकरण के अंदर समेट लेना। जो अपने पहले पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड है वही ब्रह्मांड में है। मन की स्वाभाविक गति बाहर जगत की ओर रहना है, उससे अलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। अर्थात जो मन की जो प्रक्रिया होती है, मन हमेशा अंदर की बजाय बाहर की ओर भागता है, यानी संसार की ओर भागता है, विषयों की ओर भागता है, भोगों की ओर भागता है। तो उलटवासी का अर्थ है कि जो मन जो बाहर की ओर भाग रहा है, संसार की ओर भाग रहा है, भोगों की ओर भाग रहा है, विषयों की ओर भाग रहा है, उस बाह्यगत मन को अपने मन के अंतरतम की ओर, अंतर साधना की ओर उन्मुख करना, इसे उलटवासी कहा जाता है। नाथों ने उलटवासियों का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए भी किया है। उलटवासियाँ एक शिल्प की दृष्टि से भी एक विशिष्ट मानी जाती है। उलटवासियाँ कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन उद्भूत रस से ओतप्रोत है। एक उलटवासी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया, उलटवासी को समझ लेते हैं। उलटवासी में क्या होता है कि जो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि जो सांसारिक जो मार्ग है, यहाँ जो लोक मार्ग है, लोक में जैसा समझा जाता है, जैसा माना जाता है, उससे प्रतिकूल वहाँ पर अर्थ प्रकट होता है। जैसे जो मछली है वह पेड़ पर चढ़ रही है, ये संभव है। धरती वो गगन की ओर भागी जा रही है, तो ये एक प्रकार से प्रतीकों के रूप में, रहस्य के रूप में इन प्रतीकों के द्वारा रहस्य की सृष्टि की जाती है। देखने से, प्रथम दृष्टया में देखने से लगता है कि ये जो उलटवासियाँ हैं, ये जो लोक मर्यादा है उसको भंग करने वाली है। लेकिन जो ही उसका साधनागत अर्थ समझ में आ जाता है, जैसे धरती और गगन की ओर भागी जा रही है, मछली है वह पेड़ों पर चढ़ रही है, तो इनका अर्थ है कि जो आत्मा है वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो रही है, और
जो मन के जो विषय है वे त्यागे जा रहे हैं। तो इनके जब साधना का अर्थ हम जान लेते हैं तब उसका अर्थ समझ में आ जाता है, उनका रहस्य प्रकट हो जाता है। तो उलट बात से यहाँ शाब्दिक रूप से तो जो लोक का अर्थ है, जो लोक की मर्यादा है उसके विरुद्ध लगती है, लेकिन जो उसका साधनागत अर्थ समझ में आता है, जो प्रतीकों का अर्थ समझ में आ जाता है तो उनका रहस्य प्रकट हो जाता है। इसलिए इनको उलटवासी कहा जाता है। जन भाषा का परिष्कार। आदिकालीन हिंदी को समृद्ध करने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। नाथ हो, सिद्ध हो, भक्तिकाल के सभी कवि हो, उन सभी ने जो लोगों की जो भाषा है, जनता की जो भाषा है, उसी भाषा को व्यवहार में या व्यवहारित किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक जनता के अंदर उनका जो मत है, जो संप्रदाय है, उनकी जो धार्मिक जो धारणा है उसको जनता में अधिक से अधिक फैलाया जाए। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल रचनाएं लिखी है, लेकिन सामान्य जन के लिए उन्होंने अपने विचार जन भाषा में अभिव्यक्त किया है। कुछ रचनाएं उनकी संस्कृत भाषा में मिलती है, लेकिन जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह जन भाषा में ही है, लोगों की भाषा में है, अपभ्रंश मिश्रित जो देसी भाषा उसमें ही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों में उनका प्रचार किया जा सके। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ि विचारों से अलग है, उसी तरह उनकी भाषा भी है। उनकी भाषा भी रूढ़ियों का खंडन करने वाली है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा खड़ी बोले लिए हुए राजस्थानी माना है, यानी कि इनकी जो भाषा है उसका स्वरूप आचार्य शुक्ल ने क्या माना है कि खड़ी बोली है, लिए हुए राजस्थानी है, यानी राजस्थानी के कुछ पोटेस में है और जो मूल आधार है वह खड़ी बोली का है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में स्वच्छंद भाव और विचारों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। नाथ साहित्य की देन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वतानुकूल सिद्ध हुआ। जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया गया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। तो इस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के संगठनकर्ता माने जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता में जो परंपरागत जो रूढ़ियाँ आ गई थी उन पर आघात करते हुए एक प्रकार से जो सिद्ध थे, जो नास्तिक धर्म था उसकी जगह एक आस्तिक या ईश्वरवादी जो धर्म है उसकी स्थापना की, और एक सदाचारमय जीवन है उसकी स्थापना का प्रयास उन्होंने किया।